103B and the name of the lesson is also Plan B. What a coincidence. Now आज हम प्लान बी की बात करेंगे। आपने तो सुना ही होगा ना कि प्लान ए के साथ साथ प्लान बी होना मस्ट है। जो लोग दिमागदार होते हैं वो प्लान ए के साथ साथ प्लान बी लेके चलते हैं कि बाई चांस अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी तो है ना अपने साथ। अगर हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो भाई जॉब ही कर लेंगे, इंटरव्यू तो देते रहे ना साइड में। नाउ आज हम बात करने जा रहे हैं अच्छे सारे प्लान्स के बारे में एंड सिनेरियोज के बारे में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रीड द चार्ट, डिस्कस द क्वेश्चन बिलो एंड यूज इट एज अ गाइड टू डिस्कस द सिनेरियोज इन पार्ट बी। अब आपको ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है क्योंकि जब आप आगे सिनेरियोज पढ़ो ना तो इसी से रिलेटेड आप उसमें क्वेश्चंस कर सको, डिस्कशन कर सको अपने ग्रुप के साथ। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन विल यू स्टार्ट? आप कब स्टार्ट करोगे प्लान बी? प्लान बी आप प्लान ए के साथ स्टार्ट करोगे या जब प्लान ए फेल हो जाएगा तब प्लान बी स्टार्ट करोगे? तो इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। आपने इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया तो आप उसमें फेल हो गए, तब आप सोचोगे भाई अब क्या करना है, तब आप प्लान बी स्टार्ट करो। या फिर आप ये कर सकते हो कि आप उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो और साइड में कोई जॉब भी ढूंढ रहे हो। तो ये हो गया प्लान ए के साथ प्लान बी का भी यूज़ करना। आफ्टर प्लान ए हैज़ फेल्ड, अगर प्लान ए आपका फेल हो जाएगा तब। अब सेकेंड क्या है? एट द सेम टाइम एज यू परस्यू प्लान ए, हम तभी साथ में ही करें जब हम प्लान ए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। चूज़ अ डिफरेंट करियर इन अ डिफरेंट फील्ड। आप क्या करोगे? अपना जो आपका प्लान बी है वो डिफरेंट करियर में चूज़ करोगे जो कि अभी आपका प्लान ए चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान ए है डॉक्टर बनना और आपने प्लान बी सोच रखा है कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं इंजीनियर बनूंगा। आप एकदम डिफरेंट फील्ड सोचोगे क्या? नाउ मेक मनी एंड बिल्ड एक्सपीरियंस वाइल वर्किंग टूवर्ड्स प्लान ए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो और साइड ही साइड जो है आपने पार्ट टाइम जॉब भी कर रखी है, ठीक है। तो ये आपका प्लान बी हो गया साथ ही साथ प्लान ए के। अडॉप्ट योर प्लान ए सच एज रीलोकेटिंग और चूजिंग अ सिमिलर करियर्स इन द सेम फील्ड। अब इसमें क्या कर सकते हो? आप प्लान ए के साथ अडेप्ट कर सकते हो कि अगर प्लान ए मेरा फेल हो गया तो उसी करियर को रिलेटेड मैं उसी में कोई जॉब वॉब या उसी से कुछ रिलेटेड मैं कुछ कर लूँगा। जस्ट लाइक अगर आप डॉक्टरी, आपका प्लान ए डॉक्टर बनना, तो अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो फिर भाई हम मेडिकल स्टोर खोल लेंगे, लेकिन हमें जाना तो जाना उसी करियर में, ठीक है। नाउ इज़ इट रेलिवेंट? क्या ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? क्या ये आपके लिए यूज़फुल है? तो डज इट मैच योर स्किल्स एंड इंटरेस्ट? क्या ये आपकी स्किल्स, आपके अंदर जो टैलेंट है उसके साथ मैच करता है, आपके साथ आपके अंदर जो इंटरेस्ट है उसके साथ मैच कर रहा है? अब फॉर एग्जांपल आपका मन लगता है आर्ट में और आप बनना चाहते हो सिंगर, तो ये तो मैच नहीं करेगा ना। जब मैच ही नहीं करेगा तो आपको फोर्स करना पड़ेगा ज़बरदस्ती अपने आप को, और किसके चांसेस हैं कि आप इसमें फेल हो जाओ, ठीक है। सो डज इट हेल्प यू बिल्ड यू यूजफुल एक्सपीरियंस फॉर प्लान ए? तो जो आपने प्लान बी बनाया है क्या आपको लग रहा है कि वो प्लान ए में भी हेल्प करेगा? जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आपका प्लान बी क्या है कि मैं साथ ही साथ मेडिकल स्टोर में भी बैठ जाता हूँ। तो क्या होगा? जो प्लान बी है, जो आप मेडिकल स्टोर में बैठ रहे हो, वो भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेगा प्लान ए के लिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसी बहाने आपको दवाइयों के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। इज़ इट एक्सेसिबल? क्या वहाँ पे पहुँचना आसान है जो भी आपने करियर सोच रखा है? इज़ दिस करियर ईजियर टू अचीव दैन योर प्लान ए? तो जो आपने प्लान बी बनाया है क्या वो आसान है प्लान ए से? पता चला पहला प्लान आपका ये है कि मेरे को डॉक्टर बनना है और आपका दूसरा प्लान ये है कि मेरे को सर्जन बनना है, ठीक है। तो ये तो प्लान ए से भी टफ हो गया प्लान बी। तो प्लान बी कुछ ऐसा रखे ना जो प्लान ए से इजी हो कि अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी वर्क करेगा। लेकिन आपने तो ऐसा रख लिया कि प्लान ए तो फेल होना ही होना है, साथ में प्लान बी भी फेल होना है फिर तो। नाउ कैन यू स्टार्ट दिस करियर्स नाउ एंड स्टिल वर्क टूवर्ड्स प्लान ए? तो प्लान बी के साथ प्लान बी पर वर्क करते करते ही हम प्लान ए पे भी वर्क कर सके, कुछ ऐसा करियर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। नाउ हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। What is an example of a relevant plan B job for someone who wants to be a doctor? तो आपको अगर किसी कोई भी पर्सन है जिसको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए रेलिवेंट प्लान बी क्या होना चाहिए? तो उसके लिए प्लान बी मेरे पास तो यही लगता है कि वो क्लिनिक या फिर कोई फार्मेसी में जॉब कर ले ताकि
उसको क्या होगा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी मेडिसिन को लेके, उसके नेम, केमिकल फार्मूलाज, जिससे उसके लिए ईजिली रहेगा कि वो और भी चीज़ें याद कर सकता है। ठीक है। What is an example of an accessible job for someone who wants to be a movie star? अब बताइए ऐसी कौन सी आसानी से मिलने वाली जॉब होगी उस पर्सन के लिए जो कि मूवी स्टार बनना चाहता है। तो मेरे को लगता है उसके लिए यही होगा कि वो एक अच्छा सा ना यूट्यूब चैनल खोल ले, क्योंकि यूट्यूब चैनल में मोस्टली यही होता है ना कि आप एक्टिंग करते हो, आप कुछ डायलॉग बोलते हो अपने वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए सबसे अच्छी जॉब है और काफ़ी अच्छी सैलरी मिल ही जाएगी धीरे धीरे अगर आपको अच्छा आपने वहाँ पे अपना कंटेंट प्रोवाइड किया। नाउ रीड द सिनेरियोज एंड डिस्कस द आंसर्स। अब आपको ये सिनेरियोज रीड करने हैं एंड देन आंसर्स बताने हैं। ठीक है। तो प्रिया और उसके दोस्त टीचर बनना चाहती हैं विलेज में, गांव में, और वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। लेकिन उस गांव में सिर्फ एक स्कूल है वेयर दे होप टू वर्क, जहाँ पे वो आशा करती हैं काम करने के लिए, कि उनको उम्मीद है कि हम अगर टीचर बन गए तो हम वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम रहती हैं। अब देखें व्हाट माइट बी अ प्रॉब्लम विद प्रियाज प्लान। तो प्रिया के प्लान के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई तुमने टीचरिंग के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली, लेकिन तुम्हारी स्कूल जो है वो तो सिर्फ एक ही है गांव में, और अगर वैकेंसीज नहीं हुई तो फिर क्या करोगी भाई, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। हाउ कुड शी एडजस्ट हर प्लान। अब वो अपना प्लान कैसे एडजस्ट कर सकती है। तो सिंपल सी बात है कि अपनी प्रिपरेशन करती रहे और विलेज के साथ साथ वो सिटी में भी इंटरव्यू दे दे, जिससे हो सकता है वहाँ पे इंटरव्यू में वो क्या होता है उसको क्वालिफाई कर ले उसको, और वहाँ पे भी उसको जॉब मिल जाए। क्योंकि भाई गांव में एक स्कूल और एक स्कूल में तो बहुत कम ही वैकेंसीज होंगी, तो प्रिपरेशन कर रही है तो फिर तो जॉब मिलनी चाहिए ना। नीचे सिनेरियो पे आ जाते हैं। अब ज़हीरा क्या बनना चाहती हैं, वो लॉयर बनना चाहती हैं। शी वॉज अ टॉप स्टूडेंट इन क्लास एंड फील्स कॉन्फिडेंट दैट शी कैन गेट इन टू लॉ स्कूल। अब वो अपने स्टूडेंट जो अपने स्कूल में क्या करती थी, टॉप करती थी, और उनको ऐसा कॉन्फिडेंट है कि वो लॉ स्कूल में चली जाएंगी ईजिली। नाउ शी वॉन्ट्स टू रिटर्न टू हर विलेज टू लिव आफ्टर लॉ स्कूल वेदर और नॉट शी कैन गेट अ जॉब एज अ लॉयर। लेकिन लॉ स्कूल कंप्लीट करने के बाद उनको पता नहीं है कि वो कहाँ पे रहेंगे, हो सकता है वो फिर से वापस आके अपने गांव में रहने लगें। तो भाई आपने लॉ की पढ़ाई की है तो फिर तो आपको एक अच्छा सा लॉयर बनना ही चाहिए ना, अगर आप लॉयर की पढ़ाई कर रही हैं। व्हाट माइट बी अ प्रॉब्लम विद ज़ाहिराज प्लान। इनके प्लान के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब जब ये लॉयर बनना ही चाहती हैं पढ़ाई करके, फिर वापस क्यों आना है। आप जॉब के लिए अप्लाई करो, आप ट्रेनिंग पे जाओ, और अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश करो। हाउ कुड शी एडजस्ट हर प्लान। तो एडजस्ट प्लान हम यही कर सकते हैं कि हम अपना प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ कन्विंस करने की कोशिश करें, और लॉ स्कूल में रह के वहीं पर ट्रेनिंग करें, अपने गांव में जल्दी वापस ना आएँ, एंड देन फिर अच्छे से लॉयर बन जाएं। अब सिड की बात कर लेते हैं। तो सिड सीज द सक्सेस ऑफ द सेल फोन। अब जो सिड है ना, इनके गांव में ये कामयाबी देख रहे हैं कि अगर ये सेल फ़ोन की शॉप खोल लेते तो काफ़ी कामयाबी इनके हाथ लग जाएगी। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई सेल फ़ोन की शॉप खोल लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इनकी सेल फ़ोन की शॉप में ना सब कुछ हो, ताकि सारे लोग इन्हीं की शॉप पर आएँ। गांव में दुकान खोलना चाहते हैं, कौन सी, सेल फ़ोन रिपेयर शॉप की। व्हाट माइट बी अ प्रॉब्लम विद सिड्स प्लान। अब सिड के प्लान के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब वो चाहते हैं कि अगर किसी को भी फ़ोन में किसी भी चीज़ की नीड हो वो उनके पास ही आए। तो भाई अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, अभी तुम यही सोच रहे हो, तो भाई अभी स्टार्टिंग में तुम कैसे सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो किसी पर्सन को। अभी तुम तो उस फील्ड में नए नए हो ना, तो आप धीरे से स्टार्ट करो कि अभी कुछ चीज़ें रख लेते हैं एंड आफ्टर दैट उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे। हाउ कुड ही एडजस्ट हिज प्लान। अब अपने आप प्लान कैसे एडजस्ट कर सकता है। तो वो अपना प्लान इस तरह से एडजस्ट कर सकता है कि अभी स्टार्ट करे एंड देन स्लोली स्लोली प्लान बी भी बनाता रहे, कि मैं प्लान बी बनाऊँ कि अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं किया तो मैं कुछ और भी साइड में कर लूँ उसके। कि जैसे उसने अपनी मोबाइल की शॉप खोली और साइड में ही उसने प्लान बी ये बना लिया कि मैं जॉब के लिए भी अप्लाई करता रहूँ, या फिर मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी कुछ एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहूँ, कि मेरे को अगर यूपीएससी निकालना है या फिर कुछ भी निकालना है तो उसकी भी प्रिपरेशन वो घर पे करता रहे। और जितने भी ऊपर सिनेरियोज दिए हैं ना, उसके प्लान भी आप खुद इमेजिन कर लेना कि अगर वो टीचर नहीं बन पाई तो क्या कर सकती है। तो अगर वो टीचर नहीं बन पाई
तो उसके साथ ही साथ वो एक अच्छी सी क्या बनना चाहिए कि वो टीचर के साथ साथ वो बाहर सिटी में इंटरव्यू दे, तो ये इसका प्लान बी हो गया। अब ज़ाहिर है अगर लॉयर नहीं बन पाई तो क्या होना चाहिए, उनके प्लान बी क्या होना चाहिए, और सीट के पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सारे प्लान बी में मोस्टली यही आएगा कि वो अपने और हार्ड वर्क करें और किसी और चीज़ के लिए अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। नाउ नंबर द जॉब क्वालिटीज़। अब देखिए जब भी आप कोई जॉब ढूंढते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ ढूंढते हैं कि भाई मेरे को अपनी लोकेशन पे जॉब चाहिए, भाई मेरे को तो इतनी सैलरी मिलेगी तभी मैं जॉब करूँगा, या फिर मेरी इनिशियल सैलरी इतनी होनी चाहिए, भाई मेरे को 1-2 महीने के अंदर प्रमोशन चाहिए, मैं इतनी सैलरी में ज़्यादा गुजारा नहीं कर पाऊँगा, या फिर मेरे को इतने घंटे की नौकरी चाहिए, या फिर मेरे जो पर्पज़ है वो फुलफ़िल हो रहे हो कि मेरे को कार मिल रही हो, मेरे को आने जाने का जो व्हीकल्स है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो वहाँ पे। तो सारी चीज़ें आपको बतानी है कि आपकी जॉब में क्या क्या प्रायोरिटी रखते हो, क्या क्या नहीं रखते हो, एंड देन डिस्कस करना है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।